जहां हर कथा अनंत है। स्वागत है आपका स्टोरी अनंत में। तो सवाल ये है कि क्या कोई बिना आंखों के देख सकता है? आज हम एक ऐसे ही कह सकते हैं रहस्यमयी कवि की कहानी में उतरने वाले हैं, जिनकी अंदर की आंखों ने, उनकी आंतरिक दृष्टि ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका नाम था सूर। जी हाँ, एक ऐसा नाम जो कविता और भक्ति का मानो दूसरा नाम ही बन गया हो। उनकी जो रचनाएं हैं वो सदियों से पूरे देश में गूंज रही हैं, और उनकी प्रतिभा, अरे उस पर तो किसी को कोई शक था ही नहीं। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। सोचिए, जिस कवि के शब्द इतने जीवंत चित्र बना देते थे, वो कवि असल में इस दुनिया को अपनी आंखों से देख ही नहीं सकता था। कमाल की बात है ना? तो फिर सवाल यही उठता है, जो सदियों से गूंज रहा है, कि अगर उनकी बाहर की आंखें बंद थीं, तो वो कौन सी आंख थी जिससे उन्होंने वो सब देखा जो कोई खुली आंखों से भी नहीं देख सकता? इस सवाल का जवाब उनकी पूरी यात्रा में ही छिपा है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है सूरदास के जीवन के उस पड़ाव से जब वो सूरदास नहीं, सिर्फ सूर थे, एक कवि जो अपनी जगह तलाश रहे थे। देखिए, अपनी कला से तो उन्होंने दुनिया के सारे भावों को छू लिया था, पर उनका खुद का मन वो बेचैन था, अस्थिर था। वो यमुना के पवित्र किनारे पर बैठकर ना एक सहारे की, एक लंगर की तलाश कर रहे थे, एक ऐसे गुरु की जो उनके जीवन की नाव को सही दिशा दे सके। और कहते हैं ना कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु और रास्ता वो खुद ब खुद सामने आ ही जाते हैं। सूर के कानों में ना बार बार एक ही नाम गूंजने लगा, महाप्रभु वल्लभाचार्य। शुरू में तो उन्हें लगा कि अरे ये तो बस एक कोइंसिडेंस है, एक संयोग। लेकिन जब ये नाम हर तरफ से, हर किसी के मुंह से सुनाई देने लगा, तब उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये तो खुद यमुना जी का इशारा है जो उन्हें उनके गुरु की तरफ खींच रहा है। और यही इशारा सूर को उस पल तक ले आया जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। मतलब उनके होने वाले गुरु के साथ उनकी पहली मुलाकात। ये एक बहुत सीधी सी रिक्वेस्ट थी। वहाँ जितने भी लोग थे, सब यही उम्मीद कर रहे थे कि सूर अब अपनी काव्य प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे, कुछ ऐसा गाएंगे कि गुरु एकदम प्रभावित हो जाएं। लेकिन सूर ने जो गाया, उसने सबको सचमुच हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी प्रतिभा का कोई बखान नहीं किया, बिल्कुल नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी कमी को स्वीकार किया। उन्होंने गाया, मैं पतितिन सरदार, जिसका मतलब है मैं तो गिरे हुओं में भी सबसे प्रमुख हूँ, मैं तो पापियों का भी सरदार हूँ। और यही बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है। देखिए, जहाँ सारी दुनिया एक आर्टिस्ट को, एक कलाकार को देखने की उम्मीद कर रही थी, वहीं गुरु एक शिष्य को खोज रहे थे। सूर ने अपनी कला का जरा भी अहंकार नहीं दिखाया, बल्कि एक सच्चे शिष्य की जो सबसे बड़ी पहचान होती है, पूरी विनम्रता, उसका प्रदर्शन किया। और फिर उन्होंने वो बात कही जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा, गुरु के सामने मैं अपनी देखने की क्षमता का दावा करूं भी तो कैसे? असली योग्यता तो ये है कि गुरु देखें और शिष्य बस उस दर्शन को गा दें। ये अहंकार का पूरा समर्पण था। और इसी टोटल सरेंडर ने, इसी पूर्ण समर्पण ने कृपा के दरवाजे खोल दिए। ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है, वो मोड़ है जहां अंधकार प्रकाश में बदल जाता है। देखिए, गुरु कृपा कोई मामूली आशीर्वाद नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल ट्रांसफर है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें गुरु अपनी दिव्य दृष्टि, अपना सारा अनुभव शिष्य को सौंप देते हैं। और ऐसा तभी होता है जब गुरु को शिष्य में सच्ची क्वालिफिकेशन नजर आती है। और वो क्वालिफिकेशन टैलेंट नहीं, बल्कि अहंकार रहित विनम्रता है। तो बस इस तरह ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। महाप्रभु वल्लभाचार्य तो समझ गए कि सूर ही योग्य हैं। उन्होंने उन्हें दीक्षा दी और उसी पल कवि सूर अब सूरदास बन गए। मतलब सूर जो अब एक दास है, एक सेवक है। और इसी दास भाव के आते ही उनकी अंदर की आंखें खुल गई। तो अब सूरदास के पास एक नया नाम था और एक नई दृष्टि भी। अब जो कविता उनके मुंह से निकलने वाली थी, वो उनकी अपनी नहीं, बल्कि उनके गुरु की दृष्टि से आने वाली थी। महाप्रभु ने फिर से कहा, अब कुछ सुनाओ सूरदास। लेकिन इस बार ये वो सूर नहीं थे जो अपनी अयोग्यता गा रहे थे। नहीं,
ये सूरदास थे जिनके अंदर की आंखें अब निकुंज की लीला को यानी ईश्वर के उस दिव्य खेल को साफ साफ देख सकती थी। और सूरदास ने गाना शुरू किया। उन्होंने एक ऐसी लीला का वर्णन किया जो उनके बाहरी आंखों के सामने नहीं हो रही थी, नहीं बल्कि उनकी आत्मा के अंदर प्रकट हो रही थी। उन्होंने देखा कि राजकुमारी राधिका खेलने के बहाने नंद भवन में आई हैं। उन्होंने राधिका की आवाज की मिठास को सुना, ऐसी आवाज जैसे कोई कोयल हो जो पूछ रही है, क्या कुंवर कन्हैया घर पर हैं? और उन्होंने कृष्ण को भी देखा जो अपनी माँ यशोदा से किसी बात पे जिद कर रहे थे। लेकिन जैसे ही राधिका की आवाज कानों में पड़ी, वो अपना सारा गुस्सा, सारी बहस सब भूलकर फौरन बाहर की तरफ दौड़ पड़े। ये एक इतना जीवंत, इतना चंचल सीन था जो मानो उनकी आंखों के ठीक सामने हो रहा था। जब उन्होंने ये पद पूरा गाया ना, तो सब लोग वाह वाह करने लगे, जय जयकार करने लगे। लेकिन सूरदास ने तुरंत साफ किया। उन्होंने कहा, ये मेरी ताकत नहीं है, ये सब मेरे गुरु का बल है। अगर मैं अपनी दृष्टि से देखता तो शायद ये लीला कभी देख ही नहीं पाता। ये तो मैंने महाप्रभु की दृष्टि से देखा है। और सूरदास की ये कहानी हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल में देखने का मतलब क्या है। क्या देखना सिर्फ इन आंखों का काम है, या फिर ये अहंकार को छोड़कर एक गहरी दृष्टि पाने का प्रोसेस है? शायद सच्ची दृष्टि तभी खुलती है जब कोई ये मान ले कि वो अकेला नहीं देख सकता। धन्यवाद इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। अनंत स्टोरीज के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में।